अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, और दूसरा इसी लेक्चर में इसी क्लास में इसकी प्रैक्टिस विद इंग्लिश वोकैब, यानी कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा, कुछ अल्फाज बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप इस टेंस को समझने के साथ साथ अच्छे अंदाज से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जो टेंसेस हैं उसमें तीन ज़माने होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो ज़माना गुजर चुका है यानी वो काम जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कुछ कर लिया, वो पास्ट कहलाता है। अच्छा, अभी जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, और जो हम इन फ्यूचर मुस्तकबिल में हम जो करेंगे वो फ्यूचर है। तो ज़माने तीन होते हैं: गुज़रा हुआ ज़माना जो कि पास्ट कहलाता है, मौजूदा ज़माना, मौजूदा टाइम जो कि प्रेजेंट कहलाता है, और आने वाला वक्त जो कि फ्यूचर कहलाता है, मुस्तकबिल कहलाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है। प्रेजेंट का मतलब हाल, मौजूदा, यानी फिल वक्त आप जो काम करते हैं ज़माने हाल में, मौजूदा टाइम में। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो जुमले आते हैं कि एक तो जिनमें मौजूदा ज़माना पाया जाए, हाल, और दूसरा वो काम जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट हो चुका है, मुकम्मल नहीं हुआ, अभी वो काम जारी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो उर्दू के अंदर पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है या रहे हैं। वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रही है, वो खाना खा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरी बात ये याद रखें कि जितने भी टेंसेस हैं इंग्लिश के अंदर, सबका एक ही फार्मूला है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 12 के 12 टेंसेस का ये फार्मूला है। सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहता है, वर्ब में हम चेंजिंग करते हैं। यानी ये जो 1 से 12 टेंसेस हुए हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजिंग नहीं होती। चेंजिंग जो होती है वो वर्ब के अंदर होती है। अच्छा, सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फाइल, ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं मफ़ऊल, इसको हम अरबी लैंग्वेज में कहते हैं, अरबिक ज़ुबान में कहते हैं मफ़ऊल बिही, और ये है फ़ेल। तो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। अली खाना, मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूं, अली खाना खा रहा है। तो सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। तो काम कौन कर रहा है? अली। अली ये सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब फेल। फेल का क्या मतलब है? काम, यानी जो काम हो रहा है वो क्या है? खाना खाना। तो ये जो है ना, खा रहा है, ये सारे का सारा वर्ब है, एक्शन है, ये ईटिंग। और किसको खाया जा रहा है? जो आपके सामने खाना है, वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो। तो जिस चीज को खाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगी। किसको खाया जा रहा है? इसको, खाने को। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फूड। जो खाना आपके सामने पड़ा हुआ है वो फूड कहलाता है। तो 12 के 12 टेंसेस का जो फार्मूला है वो यही है। चेंजिंग वर्ब के अंदर होती है। वो किस तरह? वर्ब से पहले एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, HHV, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तकरीबन हर टेंस का यही फार्मूला है। इस चीज में यहां पे आके चेंजिंग होगी, यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 के 12 टेंसेस हैं, जो चेंजिंग आपने करनी है या तो हेल्पिंग वर्ब में करनी है या फिर आपने वर्ब के अंदर चेंजिंग करनी है। अच्छा, ये बात याद रखें, आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें फार्मूला आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये याद रखें कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है। बहुत से वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसी तरह कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और चीज़ आ जाती है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा।
अच्छा, आपने करना क्या है, ये है अली खाना खा रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, ये मैंने कह दिया है अली। अच्छा, उसके बाद खाना खा रहा है। ये बात याद रखें कि अब इधर हमने हेल्पिंग वर्ब को लेकर आना है, इधर वर्ब को लेकर आना है, और इधर ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, उसको हम इधर लिख देंगे फूड, ठीक है। अच्छा, अब खाना, ये जो एक्शन है खा रहा, इसकी इंग्लिश क्या है, ईट, इधर मैंने लिख दिया ईट, ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, इधर ही मैं नीचे लिख देता हूं, या तो इज आएगा, या और आएगा, या एम आएगा। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या इज आएगा, या और आएगा, या एम आएगा। उसके बाद वर्ब आएगा। तो अली के बाद, अली चूंकि वाहिद है तो वाहिद के साथ इज आता है, इधर हम इज लगा देते हैं, ये इज आ गया। अच्छा, एक बात याद रखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी होगा उसमें वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होगी, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। आप ये इक्वेशन याद कर लें, इधर मैं लिख देता हूं, कंटिन्यूअस इज इक्वल टू आईएनजी। पक्की बात है, जिस टेंस के अंदर भी कंटिन्यूअस है उस टेंस के अंदर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, उनमें भी वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो इधर मैं साथ आईएनजी लिख देता हूं, आईएनजी। तो ये याद रखें, कंटिन्यूअस इज इक्वल टू आईएनजी। ये हो ही नहीं सकता कि एक टेंस कंटिन्यूअस का हो और वहां पे वर्ब के साथ आईएनजी ना आए। तो अब जो फार्मूला बनेगा, मैं दोबारा इधर फार्मूले को मैन्युफैक्चर करता हूं। फार्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या और, या एम, प्लस वर्ब, वर्ब के साथ ही मैंने लिख दिया आईएनजी, कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। ये सिंपल अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला है। आईएनजी हमने क्यों लगाना है, क्योंकि कंटिन्यूअस के साथ आता ही आईएनजी है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब से पहले इज और एम का यूज होता है। आपको पता है, सिंगुलर फॉर्म हो, वाहिद हो तो उसके साथ इज आता है, जमा हो तो उसके साथ और आता है, और आई के साथ एम आ जाता है। तो अब हमारे सामने एक ये फार्मूला बन गया जिसको हमने खुद बनाया है, सब्जेक्ट इज और एम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इधर मैं लिखता हूं, ही इज ईटिंग फूड, इसका मतलब है वो खाना खा रहा है। देखिए, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम इज और एम में से यहाँ पे इज लेकर आए हैं क्योंकि ही के साथ इज का यूज होता है। उसके बाद ईट वर्ब को लेकर आए और साथ हम आईएनजी को लेकर आए, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए। तो ये हो गया ही इज ईटिंग फूड। अच्छा, ये तो है पॉजिटिव सेंटेंस, एक जो मुस्बत जुमला होता है जिसमें नो, नॉट इस तरह का नहीं होता, क्वेश्चन ही किया जाता, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव बनाना हो, यानी ये कहना हो कि वो खाना नहीं खा रहा है, ये याद रखें। ये जो अब आपको मैं नेगेटिव बनाने का तरीका बताने लगा हूं, ये सब टेंसेस में नेगेटिव बनाने का तरीका एक ही है। बस अब एक चीज याद रखें कि जब भी किसी टेंस में नेगेटिव बनाना हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है इज और एम, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि ये वाला था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दें, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, व्हाट एवर द सेंटेंस इज, जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंस है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो यहां पे हमने कहा था इज, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं बोलूंगा ही इज नॉट ईटिंग फूड, ये देखें सिंपल। अब क्या हो गया, ये नेगेटिव बन गया। अच्छा, ये पॉजिटिव है,
ही इज़ ईटिंग फूड ये नेगेटिव है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। अब आपने सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करना है, क्या वो खाना खा रहा है। तो जितने भी टेंसेस हैं एक ही फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आएं। ये हेल्पिंग वर्ब था, हम इसको उठाकर शुरू में ले आएंगे। इज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा है। तो ही इज ईटिंग फूड, ही इज नॉट ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड। ये आपके 3 सेंटेंसेस बन गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही इज ईटिंग फूड, ही इज नॉट ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड। जब इस तरह आप तेजी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपकी लैंग्वेज में किस तरह इंप्रूवमेंट आती है। अब ये अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं जिनकी आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकेंगे। मैं यहाँ पे वो वर्ड्स लिख देता हूँ कि जिनकी आप प्रैक्टिस इस तरह कर सकेंगे। ही इज़ ईटिंग फूड, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, इज़ ही ईटिंग फूड। इसी तरह आप कह सकते हैं, एक वर्ड है, आप कहते हैं कि मैं नहा रहा हूँ। नहाने का वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। तो नहाने की इंग्लिश आम तौर पे होती है हैव अ शावर, हैव अ शावर। तो ही इज़ हैविंग अ शावर, वो नहा रहा है। ही इज़ नॉट हैविंग अ शावर, वो नहीं नहा रहा। इज़ ही हैविंग अ शावर, क्या वो नहा रहा है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह स्लीप का वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये मैं आपको वर्ब्स बता रहा हूँ। स्लीप, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, इज़ ही स्लीपिंग। अच्छा, कोई शख्स बैठा हुआ है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज़ करते हैं। सिट का मतलब बैठना होता है। अगर एक शख्स बैठा हुआ है तो हम कहेंगे ही इज़ सिटिंग, ही इज़ नॉट सिटिंग, इज़ ही सिटिंग। इसी तरह अगर एक शख्स है वो खड़ा है तो उसके लिए फिर हम स्टैंड, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है। ही इज नॉट स्टैंडिंग, वो खड़ा नहीं है। इज ही स्टैंडिंग, क्या वो खड़ा है। तो इस तरह आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और फिजिकल फॉर्म में जब आप इसको बोलेंगे, अटर करेंगे, तो फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपको याद भी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इसको याद करें। अभी टेंसेस से ये मैंने फर्स्ट टेंस को चूज़ किया है, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो इसको आप याद करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।